वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस जो है बराबर देख रहे होंगे, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, कोई भी बाहर से नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो है मेरी वीडियोस से काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी आपकी स्टडीज़ में। फिर भी कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। राइट, चलिए हम जो अभी लास्ट 3-4 डेज़ में जो है हम असेसमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा था। तो सबसे पहले जो हमने असेसमेंट में ही हमने अचीवमेंट पर वीडियो बनाई थी। उसके बाद जो है हमने अचीवमेंट टेस्ट पर वीडियो बनाई थी। उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर टेस्ट की हमने बात की थी, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने कल वीडियो बनाई थी वो हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट थी, कि किस तरीके से जो है अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किन किन बातों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए। और आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करें। क्वालिटेटिव जो है किस चीज़ से बना है? जैसे कि शब्द में हमें दिखाई दे रहा है क्वालिटी, है ना, किसी चीज़ की क्वालिटी। जैसे कि कई बार बहुत सारे लोगों की एक सोच होती है कि अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि बेशक हमें थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन हमें जो है अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो कपड़ा या कोई भी साड़ी या कोई भी सूट या कोई भी क्लॉथ की अगर हम बात करें, कुछ भी जो हम खरीद रहे हैं, तो हमें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। राइट, हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और क्वालिटी कैसी होगी? अगर हम बोले अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी। जैसे दुकानदार आपको दिखाता है ना कि कैसा दिखाऊं, लो में दिखाऊं, मीडियम में दिखाऊं या हायर में दिखाऊं या बहुत अच्छे में दिखाऊं, तो वो भी आपसे पूछता है। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी लेते हैं। हम सोच होती है हमारी कि किसी को देना हो तो हम बहुत अच्छी वाली दें या बहुत ख़राब वाली दें। किसी मेड को देना हो तो किस तरीके की दें, कोई बहुत अच्छा हायर पोस्ट पर है तो उसको देना है तो किस तरीके की दें। तो ये सब क्वालिटीज़ है हमारी, जिनको हम कैसे बोलते हैं कि ये लो लेवल वाला है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है और ये एक्सीलेंट है। तो ये शब्द हैं जो कि हमें किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। इनको हम जो है वर्ड्स से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्वालिटी की बात हुई। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी की। क्वांटिटी में क्या है कि अब किसी को क्या है कि मुझे कम पैसे देने हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। अब जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर ले लो, आलू ले लो, तो वो बोलेगा कि 100 रुपये के 5 किलो। आप बोलोगे नहीं, आप 100 रुपये में मुझे 6 किलो दो। तो मुझे नंबर में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए। कि कम पैसे में सोच होती है किसी की कि जो है क्वालिटी ना हो, लेकिन क्या है मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, नंबर में ज़्यादा चाहिए। मुझे जो है आप 100 रुपये में 6 किलो दे रहे हो तो मुझे 7 किलो चाहिए। आप 6 दे रहे हो तो मुझे उतने पैसे में 8 किलो चाहिए। पैसे उतने ही देना चाहते हैं, लेकिन क्या है क्वांटिटी मुझे ज़्यादा चाहिए। तो नंबरिंग में ज़्यादा चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 मिल रहे हैं तो 6 चाहिए, 6 मिल रहे हैं तो 7 चाहिए। तो ये करते हैं सब लोग। तो इसको हम लेंगे क्वांटिटी में। तो जैसे क्वांटिटेटिव डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड क्वालिटेटिव डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें असेसमेंट के साथ इसको जोड़ना है ना। क्वालिटी और क्वांटिटी को हमें असेसमेंट के साथ जोड़ना है। अब असेसमेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। असेसमेंट क्या है कि हम बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए जो लगातार बच्चों को असेस करते हैं, क्लास में हम उनके टेस्ट लेते हैं, हम उनके यूनिट टेस्ट लेते हैं, हम ड्यूरिंग जो है क्लास के बीच में हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और जो है बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, बीच बीच में इंटरव्यू लेते हैं, बीच बीच में हम पूछते रहते हैं, उनसे असाइनमेंट्स देते हैं। तो ये क्या है, ये सब हम बच्चों में असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम जान सकें कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट आया। हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा काम सिर्फ पढ़ा के जाना नहीं है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। टीचर का काम ये जानना भी होता है कि जो आपने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, कितना वो जाना, कितना वो समझा,
कितना उस टॉपिक में बच्चे की इम्प्रूवमेंट हुई। अगर इम्प्रूवमेंट हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है, एक क्लास में एक ही मेंटल लेवल के बच्चे नहीं होते, सब बच्चों का मेंटल लेवल जो है अलग अलग होता है। तो किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी बच्चे को देर से समझ में आता है, और कई बच्चों को तो पहली बारी में समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो असेसमेंट के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस बच्चे को अच्छा समझ में आया, किस बच्चे ने अच्छा समझ लिया, किस बच्चे ने अच्छा सीख लिया, किन बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुई, और कहाँ जो है कुछ बच्चों में जो है कमियां रह गई, या वो हमारी तरफ से कमी थी पढ़ाने में, या वो बच्चों की तरफ से समझने में कमी थी। तो जब बच्चों में सीखने में कुछ कमियां रह जाती हैं, बच्चे समझ नहीं पाते, तो हमें उनके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देता है। ठीक है, अगर हम इसको एक लाइन में हम समझे तो बच्चे के इम्प्रूवमेंट कहाँ तक हुआ, बच्चा कहाँ तक पहुँचा, उसके स्किल्स में कहाँ तक डेवलपमेंट हुए, कहाँ तक जो है उसने विषय को जान लिया, कहाँ तक उसने विषय को समझ लिया, ये सब चीज़ें जानने के लिए जो है हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है, तो बीच बीच में हम इसके लिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो करते रहते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, टूल्स और टेक्निक्स जब हम पढ़ रहे थे, तो टूल्स और टेक्निक्स में यही फ़र्क होता है कि जितनी भी टेक्निक्स होती हैं हम असेसमेंट के लिए उनको यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि सारे क्लास टेस्ट हो गए, ओरल टेस्ट हो गए, रिटर्न टेस्ट हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस भी आप इसको अच्छे से समझ लें। और टूल्स क्या है कि जब भी हम कोई भी टेक्निक यूज़ करेंगे तो हम उसमें कोई ना कोई टूल का इस्तेमाल यूज़ जो है ज़रूर करेंगे। बिना टूल के यूज़ किए हुए टेक्निक जो है हमारी काम नहीं कर सकती, और कैसे नहीं कर सकती ये मैं आपको टूल्स एंड टेक्निक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो गया, अब मैंने यहाँ पर एक ली, और दोनों ही जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है बच्चों के असेसमेंट में, कि बोथ आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ गुड पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। अब स्टूडेंट्स की लर्निंग की गुड पिक्चर, की स्टूडेंट ने कितना अच्छा समझा, कितना अच्छा सीखा, तो एक बहुत लर्निंग जो स्टूडेंट है उसकी पिक्चर के लिए जो है हमें ये दोनों चीज़ों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हमें जो है बच्चों के बिहेवियर को भी देखना है, हमें बच्चों की मार्किंग को भी देखना है, हमें बच्चे के अंदर क्वालिटी भी चाहिए और बच्चे के अंदर क्वांटिटी भी चाहिए। उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, उसका नेचर भी अच्छा हो, और जो है उसकी मार्किंग भी बहुत अच्छी, वो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा करे। ये नहीं है कि उसकी सिर्फ बच्चा जो है एक ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ना बच्चे का, जो भी एक टीचर है उसका काम जो है सिर्फ उसको मार्क्स अच्छे दिलाना नहीं है, उसके बिहेवियर में भी डेवलपमेंट करना है, उसके बिहेवियर को भी मॉडिफाई करना है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ काम नहीं आएगी, यहाँ दोनों चीज़, हमें बच्चों के बिहेवियर को तो अच्छा बनाना ही बनाना है, साथ में उनकी क्वांटिटी वाला जो हमने यहाँ पे कहा क्वांटिटी असेसमेंट भी करना है, कि बच्चा अच्छे से एग्जाम भी करे और उसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर करे। राइट, चलिए अब हमारे पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि क्वालिटेटिव के लिए है और क्वांटिटेटिव के लिए है। हालांकि जो हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो हम इसी वाली वीडियो में, टूल्स एंड टेक्निक वाली वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात करें कि यहाँ पर हम कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इंटरव्यू। ठीक, अब इंटरव्यू क्या है, आप सभी ने कभी ना कभी इंटरव्यू दिया होगा। ठीक है, आप जो है सामने बैठेंगे और दो लोग होंगे, एक जो है आपसे क्वेश्चनिंग करेगा और आप जो है उनके आंसर्स देते रहेंगे। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है, सपोज करके कि अगर आप किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे सारी चीज़ें पूछेगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा, आप यही वाली कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कंपनी को टाइम कितना देंगे, आप जो है कभी अगर कंपनी डूब रही होगी या कभी कंपनी मुसीबत में होगी तो क्या आप स्विच कर लेंगे, आप वो जॉब छोड़ देंगे, या वहीं पर जो है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उस टाइम पीरियड से बाहर निकालने के लिए कुछ करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता है कि उस इंटरव्यू लेने वाले को, सामने वाले का के बिहेवियर के बारे में, उसके नेचर के बारे में अच्छे से वो जान पाता है, उसको समझ में आता है कि जो है हमारी कंपनी के लिए ये इंसान सही है या नहीं है।
जैसे कि आप भी जाते हैं, आप कहीं टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्योंकि स्कूल में या किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आप जिस चीज़ के लिए आपको इंटरव्यू लिया जाता है तो आपको पर्टिकुलर वही काम दिया जाए। अगर एक टीचर की बात करें तो अगर टीचर के लिए इंटरव्यू होते हैं तो ऐसा नहीं है कि टीचर को सिर्फ टीचिंग करनी होती, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिन सब में जो है टीचर को पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा नेचर जो है इंटरव्यू लेने वाला जो उस इंटरव्यू देने वाले के अंदर जानता है, उसको पहचानता है और वहाँ से जो है उसके वो व्यवहार को जो है एक्सप्लेन कर पाता है कि ये ठीक रहेगा, ये हार्ड वर्किंग है, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में एक्सप्रेस करता है, उसकी क्वालिटीज़ देखता है उसके अंदर कि इसमें वो स्किल्स है नहीं है, तो उन स्किल्स को वो जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता है कि हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग नहीं है, कंपनी के लिए नहीं कर सकता, ये रिलायबल नहीं है, ये वैलिड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर देगा। तो इसलिए जो है हमने इसको जो है क्वालिटेटिव असेसमेंट में इस वाले टूल को रखा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? अब अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आपके प्रिंसिपल या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो आपसे पूछ ले कि आप उस बच्चे का नाम बताइए जो क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स हमेशा लेकर आता है, ठीक है, या वो पूछे कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा पंक्चुअल कौन है, या वो पूछे कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा रेगुलर कौन आता है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है, एक टीचर को पता है, टीचर इसका जवाब दे सकता है। क्यों दे सकता है? वो बेशक बोल नहीं रहा है, लेकिन टीचर जब रेगुलर एक किसी क्लास में जाता है तो वो ऑब्जर्वेशन में रहता है। वो जो है बच्चों को हमेशा ऑब्जर्व करता है कि कौन सा बच्चा जो है रेगुलर आ रहा है, कौन सा बच्चा जो है रेगुलर पढ़ता है, कौन सा बच्चा जो है रेगुलर काम करके आता है और कौन सा बच्चा जो है कभी भी छुट्टी नहीं लेता या हमेशा जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जब टीचर जो है ऑब्जर्व करता रहता है तो वो आसानी से जो है बता सकता है कि ये वाला बच्चा जो है रेगुलर आता है, ये वाला बच्चा जो है पंक्चुअल है, ये वाला बच्चा जो है बहुत हार्ड वर्किंग है और ये वाला बच्चा जो है सबसे ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। तो किस बेस पे बताया उसने? ऑब्जर्वेशन के बेस पर, ठीक है। तो उसने वर्ड्स एक्सप्रेस करके बताया कि ये स्टूडेंट जो है पंक्चुअल है, ये हार्ड वर्किंग है, ये जो है बिल्कुल रेगुलर है और ये को करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, उसने टीचर ने जो है बच्चे की क्वालिटीज से जो है बच्चे के बारे में बताया। तो इसीलिए हमने जो है इसको क्वालिटेटिव असेसमेंट में लिया, राइट। नेक्स्ट आएगा हमारा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चेकलिस्ट और रेटिंग लिस्ट वैसे तो सभी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं कि ये अच्छा है, येस। उसका कॉन्फिडेंस कैसा है? अच्छा है, येस। क्या इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है? नहीं, नो, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। क्या ये डेली काम करके आता है? हाँ, ये डेली काम करके आता है। तो क्या है, हम इसको भी वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम किसी स्टूडेंट के बारे में जो है उनको बता रहे हैं कि ये अच्छा है, नहीं है, हार्ड वर्किंग है, नहीं है, इसका काम जो है सेटिस्फैक्ट्री रहता है, नहीं रहता, ये जो है बहुत ज़्यादा रेगुलर रहता है, नहीं रहता। तो ये सारा जो है हम उसका बिहेवियर, हम उसका नेचर जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं। दो तरीके से बच्चों का असेसमेंट जो है रेटिंग स्केल के थ्रू किया जा सकता है। अब जैसे न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक को हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि उसमें जो है क्वांटिटी आ जाएगी, तो न्यूमेरिक हम वहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम ग्राफिकल ले सकते हैं। ग्राफिकल असेसमेंट में क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि जैसे कि किसी बच्चे के बारे में हम बताया जा सकता है, एक स्केल में हम रेट दे देते हैं। कैसे कि जैसे अच्छा, बहुत अच्छा और एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट, ठीक है। तो इस टाइप से सेटिस्फैक्ट्री, वेरी सेटिस्फैक्ट्री, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। तो कुछ भी तरीके से हम जो है अच्छी क्वालिटीज़ जो है या बैड क्वालिटीज़ को कि बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है और बहुत ही बेकार है, तो इस तरीके से जो है हम रेट देकर जो है बच्चे का असेसमेंट हम करते हैं। तो ये भी हम जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए हमने इसको भी क्वालिटेटिव असेसमेंट में लिया। नेक्स्ट लास्ट है हमारा रिकॉर्ड्स।
अब रिकॉर्ड्स क्या है, जब हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, चाहे वो हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करें, चाहे वो हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात करें, चाहे हम पोर्टफोलियो रिकॉर्ड की बात करें, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है हमें बच्चों के स्टूडेंट्स के बारे में ही बताते हैं। कोई हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में बताता है, कोई हमें उनकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, कोई हमें उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, लेकिन सब जो है हमें स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बारे में ही बता रहे हैं कि उनका अकेडमिक कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका स्कॉलस्टिक क्या है, उनका को स्कॉलस्टिक कैसा है, एक्टिविटीज़ में कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे हैं, पंक्चुअलिटी में कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे हमें जो है स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड्स जो है हमें बता रहे हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके एकेडमिक के बारे में, हर चीज़ के बारे में, हर पहलू के बारे में वो जो है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो क्या है कि ये वाला इसीलिए हमने जो है इसको क्वालिटेटिव असेसमेंट में हमने यहाँ पर इसको रखा है। ठीक है, बाकी रिकॉर्ड्स जो है मैंने नहीं लिखे, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने लिए सब क्वालिटेटिव असेसमेंट में। अब आते हैं क्वांटिटेटिव असेसमेंट में, जिसमें कि हम मार्किंग करते हैं। और मार्किंग आपको पता ही है, जैसे कि एग्जामिनेशन आप ले रहे हो, एग्जामिनेशन में आप ओरल टेस्ट ले सकते हो, एग्जामिनेशन में आप रिटन टेस्ट ले सकते हो। अब रिटन टेस्ट आप कैसे लेते हो, जैसे कि आप एग्जाम देते हो, उसमें आपके एस्से टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, सब में क्या होती है, मार्किंग होती है। और कुछ टेस्ट जो है आपके प्रैक्टिकल बेस्ड भी होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल वाले होते हैं, जैसे कि एजुकेशन ही है, जैसे कि ज्योग्राफी है, जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, इन सब में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल भी आपको जो है न्यूमेरिक तरीके से नंबर्स देते हैं आपको, जैसे कि 25 में से किसी को 20, 23, किसी का 25 का होता है, किसी का 30 का होता है, किसी का 50 का, किसी का 100 का। तो प्रैक्टिकल बेस भी है, प्रैक्टिकल की बेस पे भी जो है बच्चों का आकलन किया जाता है, उनको मार्क्स देकर। ठीक है, तो ये हमारा था, इसको हमने जो है क्वांटिटेटिव असेसमेंट में रखा है। ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल ये टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक एक बार मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, के लिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट। बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट रहता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।